आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उससे संबंधित जो सवाल होते हैं उनको हल करने के लिए हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के 2600 जो लेटर हैं ए से लेकर जेड तक, उनका पोजीशन पता होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे कई सवाल होते हैं, तो हम लोग उनका पोजीशन को कैसे याद रख सकते हैं, इसको कुछ ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए, आज का इस चैप्टर का नाम है कोडिंग। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, बहुत मोटा है। लिखते हैं CODING। चलिए, ये कोडिंग को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, कोडिंग डिकोडिंग को। हमारे वर्णमाला के सबसे पहला अक्षर है ए, और इसको हम लोग बढ़िया से जानते हैं। ए जो है वो पहला लेटर है, 1 नंबर में आता है। इसको याद रखना कोई कठिन बात नहीं है, ये आसान है। ए बी 2 नंबर में, सी 3 नंबर में, इतना तक याद रह जाता है। ठीक है, आखिर वाला जो है जेड, ये याद है कि ये कुल 26 है, तो ये 26 नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं डी को। तो डी को थोड़ा याद रखना होगा। डी 4 नंबर पे आता है। ए बी सी, सी के बाद डी होता है 4 नंबर में। इसके अलावा हम लोग अगर अन्य लेटरों को देखें, लेटरों को याद करने का कोशिश करें, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। हम लोग को एक ट्रिक है जिसको हम लोग इजोटी कहते हैं। इजोटी, ये इजोटी क्या है? ये इजोटी है, ई जो है ये 5 नंबर वाला लेटर है। इजोटी जो है 5 का गुणज में है। 5, ये 10, ये 15 नंबर पे आता है। ओ टी 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। ठीक है, इजोटी को अगर याद रखते हैं तो इससे हमको ये मिल जाता है कि ई 5 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे, ओ 15, टी 20, वाई 25। टी को हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, T20 क्रिकेट होता है, तो टी 20 नंबर पे होता है। अच्छा, ओ का आकार कैसा है? गोल। और हमारा गुल्लक का आकार कैसा होता है? यही गोल। तो आपके गुल्लक में अगर 15 रुपया मिले तो आप याद रख सकते हैं ना, आपके गुल्लक में कितना पैसा मिला था? 15 रुपया। तो याद रखिएगा, ओ का जो पोजीशन है वो 15 नंबर पे है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला पेज पे देखते हैं। तो हम लोग इजोटी को देखें। इजोटी 5, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और वाई 25। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ई के बाद क्या होता है? एफ। ठीक, अगर हम एफ का ये अगर मिला दें तो कितना बनता है? 6, यानी कि एफ जो है वो 6 नंबर पोजीशन पे आता है। ठीक है, चलिए एफ के बाद हम लोग देखते हैं जी को।
ठीक है। अगर हम जी का ये पोर्शन को इस पोर्शन को और बढ़ा दें और इस तरह कर दें तो कितना नंबर पे आता है ये 7 जैसा लग रहा है, यानी कि जी जो है वो 7 नंबर पे है। कितना नंबर पे है? 7 नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। एच, ठीक है, एच सीढ़ी की तरह लग रहा है। सीढ़ी का अगर ये पोर्शन मिला दें, ये पोर्शन मिला दें तो ये कैसा बनता है? 8 की तरह, है ना। तो यानी कि एच जो है वो 8 नंबर पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। आई, आई है। आई कोई कोई आई ऐसे भी लिखता है, लिखता है ना, लिखता है ना। तो यानी कि इसका अगर हम ये मिला देते हैं तो ये 9 का आकार लेता है, यानी कि ये 9 नंबर पोजीशन पे है। आई 9 नंबर पोजीशन पे है। ठीक है, और जे को तो हमको पता ही है, जे इजोटी में आ गया था, जे 10 नंबर पे है। ठीक है, अब आते हैं के का अगर इसको हम सीधा ही रखते हैं और इन दोनों रेखाओं को अगर हम सीधा कर देते हैं, इसको भी, ऊपर वाला को भी, नीचे वाला को भी, तो ये क्या, 1 और 1 11, यानी कि के 11 नंबर पे आता है। ठीक है, इस तरह से हम याद रखने के लिए सब है, ऐसा नहीं है कि इसको सीधा करना है, चाहे रखना ही है, याद रखना है। याद करने के लिए एक ट्रिक है। आई को हम इस तरह लिखते हैं, ये 9 हो गया। जे 10 है, ये है इजोटी में 10 हम लोग देख लिए हैं। के का ये दोनों रेखा को हम सीधा कर दिए इस तरह से, तो हमारा क्या बन गया? 11। ठीक है, के। चलिए अगला देखते हैं, एल। ठीक है, एल। अगर एल का हम ये सीधा को अगर थोड़ा सा इधर मोड़ देते हैं, ये पोर्शन को अगर मोड़ देते हैं तो ये कैसा हो गया? 2 की तरह। हम लोग जानते हैं 2, 1 2 पढ़े हैं, बी का पोजीशन 2 होता है, तो ये तो 2 हो नहीं सकता है, यानी कि ये 12 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एम। एम को अगर हम थोड़ा सा गिरा दें इस तरफ में, तो हम लोग क्या मिलेगा? होगा ना। तो ये क्या 3 का आकार ले रहा है, हल्का फुल्का 3 लग रहा है, 3 की तरह लग रहा है, यानी कि 3 नंबर में पहला 3 है सी, 3 नंबर पोजीशन सी का है, और ये हो गया 13 नंबर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग अगला है एन। ठीक है, याद रखना होगा एन को कि एन जो है 14 पे है, इसको याद रख लेना होगा। ठीक है, एन के बाद आता है नंबर ओ का। तो ओ तो बता ही दिए हैं, एक गुल्लक था, गुल्लक में 15 रुपये थे, वो आप प्राप्त कर लिए। गुल्लक में 15 रुपया है, ओ का आकार गुल्लक की तरह होता है। अच्छा पी, अगर पी को देखा जाए, पी को तो पी का अगर ये पोर्शन बढ़ा देते हैं और ये पोर्शन को ऊपर और ये पोर्शन को नीचे करते हैं, जैसे इस तरह से, तो ये क्या हो गया? 6। ठीक है, और ये 6 का मतलब हो गया, पहला 6 कितना था? पहला था 6F, क्योंकि हम लोग इसको मिला के देखे थे 6, और दूसरा 6 जो होगा पूरा 26 तक में 3 6 आता है, 26 नंबर पे आ गया है जेड।
6 नंबर पे F और 16 नंबर में P। ये इकाई 16 नंबर पे P। ठीक है, अगला देखते हैं Q। ठीक है, तो Q का भी एक नीचे वाला लकीर बढ़ा हुआ है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। Q का ये बढ़ा के 7 कर दिए, तो ये हो गया पहला 7 है G का भी G का भी ये नीचे बढ़ा हुआ था 7 बना। Q का भी एक नीचे बढ़ा रहता है, हाँ, तो ये भी 7, तो ये पहला 7, ये 17, Q 17 G 7। ठीक है, उसके बाद R को आप याद रखिएगा, इसको अगर मिला देते हैं तो ये मोटा मोटी 8 की तरह लगता है दिखने में। तो पहला 8 था H और दूसरा 8 बनेगा R। ठीक है, तो इस R का पोजीशन हो गया 18, ये हो गया 8, H 8। ठीक, S का ये मिला दीजिए, ये 9 की तरह लग रहा है, तो पहला 9 कौन है I और दूसरा 9 S, 9 बोले तो 19। ठीक है, चलिए टी को तो हम लोग देख लिए, T20 क्रिकेट 20 नंबर पे आता है T20। यू को आपको याद रखना होगा, ये 21 पे आता है। ठीक है, इसको याद रखने छड़ा आप लोग कोई ट्रिक बना सकते हो, बना लीजिएगा। भी में 2 लकीर लगता है, अगर दोनों लकीर को हम एक लकीर को 2, एक लकीर को 2 मान दे दें तो ये कितना हो गया 22। ठीक है, भी डब्लू भी ठीक उसी तरह, इसको भी अगर हम इस तरफ उल्टाएं तो ये इस तरह बनता है 3 की तरह। तो पहला 3 है C, दूसरा 3 है M और आखिरी 23 वाला 3 W के लिए आता है। ठीक है, X में चलिए देख लेते हैं। X में देखिए ये 1 2 3 4 लकीर लगता है, 4 और 4 इसको 24 बना दीजिए, तो ये हो गया 24 नंबर पे X। Y जो टी के अंतर्गत Y आ जाता है, Y 25 नंबर पे है और Z तो 26 पता ही है। अब आप लोगों को शायद कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पोजीशन, ज़्यादातर पोजीशन याद हो जाएगा। कुछ ही पोजीशन है, जैसे U का 21, N का 14, ये दोनों याद रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी सभी आप लोगों को शायद याद हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।